हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। 256 रेज टू द पावर माइनस 4 रेज टू द पावर माइनस 3/2। ओके, एक्सपोनेंशियल टाइप क्वेश्चन है ये। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। स्टार्टिंग करेंगे बच्चे, इसमें जो 256 की जो पावर है ना, स्टार्टिंग इस पावर को सॉल्व करने से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 256 माइनस, सबसे पहले क्या करेंगे देखो, इस 4 की पावर नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को बनाते हैं पॉजिटिव। वो कैसे होता है? रेसिप्रोकल होके, यानी 4 की पावर -3/2 है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/4 की पावर 3/2, 1/4 पावर 3/2। ठीक है, यानी इसमें स्टार्टिंग कहाँ से किया हमने? जो नंबर के ऊपर जो पावर थी ना, पहले वहाँ से स्टार्ट किया हमने। इसके बाद कैसे करेंगे देखिए, 256 पावर है माइनस। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना। ये 4 है, ठीक है। 4 को हम किस में कन्वर्ट करें कि ताकि उसकी जो पावर है वो 2 आ जाए। आपको सर ये 2 का मतलब कैसे हुआ? देखो यहाँ पे 4 की पावर है 3/2। अभी तो चलो 4 है, कोई बड़ा नंबर भी यहाँ पे हो सकता था, है ना, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता था। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर की जो पावर होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, पावर का डिनोमिनेटर यहाँ पे है 2। तो कोशिश करें, इफ़ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है तो क्या इस नंबर को ऐसे किसी नंबर में कन्वर्ट करें ताकि उसकी पावर भी ये वाली 2 हो सके। आपको सर ऐसे समझ नहीं आया? देखो ये वाला 4 तो आप सभी को पता है कि इस 4 को मैं 2 स्क्वायर कर सकता हूँ, है ना। बट इस 4 की जगह अगर नंबर कुछ होता 16 की पावर 3/2, आप फिर कैसे करते? मैंने आपको क्या बताया, किसी भी नंबर की जब पावर अगर फ्रैक्शन में होती है, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, आपका फोकस उस डिनोमिनेटर पे रहना चाहिए, यानी 2 पर। अब मुझे ये करना है कि इस 16 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 2 हो, क्योंकि इस पावर का जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 है। तो आप सभी बोलोगे सर 4 लिख दो ना, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ही 16 होता है ना, यानी 4 का स्क्वायर करोगे वापस 16 तो मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने ऐसा ही क्यों किया कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो तो वही नंबर जो है ऐसे किसी नंबर की पावर होनी चाहिए। ये इसलिए किया क्योंकि इस 16 को मैं क्या लिखूंगा, 4 स्क्वायर, और एक पावर उसकी और है 3/2, है ना। अब पावर के ऊपर पावर क्या होती है? जब मल्टीप्लाई हो जाती है, जब पावर में पावर होती है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब क्या हुआ? 64, है ना। हमारा मेन जो काम होता है ये फ्रैक्शन वाली पावर को हटाना होता है, तो उसी के लिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो 4 की पावर है 3/2, तो इस 4 को मैं क्या लिखूंगा? इस 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, क्योंकि और तो मैं कुछ लिख भी नहीं सकता, क्योंकि 4 को सिर्फ हम 2 स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक पावर और है इसके ऊपर 3/2, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इस पर बहुत ध्यान देना। ज़रूरी नहीं कि हर बार 4 ही आएगा, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, और बड़ा नंबर को सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट 256 पावर -1/, अब पावर के ऊपर पावर आ गया देखो, तो क्या करेंगे, 2 × 3/2, 2 से 2 हो गया कट। इसीलिए जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि मैं ऐसे नंबर की पावर, कोई ऐसा नंबर लूँ जिसकी पावर 2 हो, ताकि वो 2 से 2 आपस में कट सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए, 256 पावर माइनस, और ये आ जाएगा 1/2 क्यूब। 2 क्यूब होता है 1/8, 1/2 क्यूब था ना, तो ये 1/8 हो गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद देखो, नंबर की पावर आ गई अब नेगेटिव में, हालांकि स्टार्टिंग में नेगेटिव थी,
लेकिन उसमें भी कुछ पहले सॉल्व करना था हमें, है ना। वो सॉल्व करके हमारे पास ये पावर फिर से फ्रैक्शन में आ गई। अब इस नंबर की जो नेगेटिव पावर है सबसे पहले इसको कर देते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके। 1/256 की पावर +1/8, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, सेम कॉन्सेप्ट अब इसके साथ भी यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो 256 की पावर है 1/8। मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर की जब पावर होती है, अगर वो फ्रैक्शन में होती है, उसका डिनोमिनेटर चेक करो क्या है, उसका डिनोमिनेटर आ गया 8, ठीक है। अब हमारा जो फोकस होगा ना वो इस 8 के ऊपर ही होगा। इट मीन्स मुझे इस 256 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि उसकी पावर भी कितनी हो जाए, 8 हो जाए। अब ये कैसे, मतलब मैं फाइंड करूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 8 हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है, इस 256 के आप फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। एक बार यहाँ पे काउंट करना जरा, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8 टाइम्स। तो यानी मैं इस 256 को लिख सकता हूँ 2 पावर 8। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा अब तो, कि किस तरह से हम जब फ्रैक्शन में पावर होती है तो उसको फाइनली कैसे रिड्यूस करते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 1/256 की पावर 1/8 को कुछ ऐसे लिख दूंगा, 1/256 को लिख दिया 2 की पावर 8, और इसके ऊपर एक और पावर है 1/8, ठीक है। 1 पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 8 × 1/8, 8 से 8 हुआ कैंसिल, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो 1/2 इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन की आप रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें तो और अच्छे से आपको जो है क्लियर होगा। एक बार आपको मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ किस तरह से हमने यहाँ पे स्टेप्स का जो है यूज़ किया। स्टार्टिंग हमने देखा कि यहाँ पे इस नंबर की जो है नेगेटिव पावर है, लेकिन हमने डायरेक्टली पहले स्टेप में ही इसको पॉजिटिव नहीं बनाया, क्योंकि पावर में भी कुछ और पावर है। जो इसकी पावर है आगे से उसकी भी पावर है -3/2। सबसे पहले उस नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव किया, ठीक है। देन इस 4 को लिखा 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 को हम 2 स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। इनटू 3/2, तो दोनों पावर को जब मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 तो कट गया, ये बचा 1/2³ यानी 1/8 माइनस का। अब इस नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव आ गई फ्रैक्शन में, सबसे पहले इसको किया पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ठीक है। अब बात आती है इस 256 की पावर 1/8 को कैसे सॉल्व किया जाए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कभी भी किसी नंबर की जो पावर फ्रैक्शन में होती है उसमें जो उसका डिनोमिनेटर होता है उस पर फोकस किया करें आप, यानी इस नंबर को आप किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें ताकि उसकी पावर भी ये वाली 8 आ जाए। मैंने आपको बताया ये, अब ऐसा कौन सा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने क्या करना है, इस 256 के ना फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पे फैक्टर्स करने के बाद हमारे पास जो 2 है वो 8 टाइम्स मिल गया हमें, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 8, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 8 करेंगे ना तो 256 ही मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, इस 256 को 2 की पावर 8 और एक पावर और थी 1/8, लिख दिया इसको ऐसे, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन पावर से पावर यानी 8 से 8 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, सो इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।